पिछले साल की तरह ये साल भी स्मार्टफोन ब्रांड्स के लिए मुश्किलों भरा रहा, बट इन सब मुश्किलों के बाद भी मार्केट ग्रो हो रही है। लेकिन ग्रो होना और अच्छे से ग्रो होने में फर्क है। तो आज हम यही देखेंगे किस ब्रांड ने कितना काम किया, कैसे काम किया और क्या बेटर हो सकता था। शुरू करते हैं सैमसंग से। सबसे पहले पॉजिटिव्स बताता हूं। तो फर्स्ट, जहां ब्रांड्स बजट फोन्स में 2+3 इयर्स का अपडेट देते हैं, ये लोग 4+5 का देने लगे। लेकिन सैमसंग के बजट फोन्स उतने ज्यादा वैल्यू वाले होते नहीं है, तो ज्यादा अपडेट्स का फायदा हो नहीं पाता। नेक्स्ट इंप्रूवमेंट है One UI, और ये बेटर होती ही जा रही है। और One UI 7 के बाद तो गेम काफी ऊपर चली गई है, क्योंकि अभी iOS से बेटर एनिमेशंस के साथ आने की बात कर रहे हैं। बट चलो वो चीज जब आएगी तब उसको देखेंगे। अगली चीज जो सैमसंग ने इस साल बहुत ही अच्छी करी है वो है गैलेक्सी AI। शुरू से ही जब से इन्होंने AI को इंट्रोड्यूस किया है, ये बहुत अच्छे से काम कर रही है एंड इनके पास ज्यादा सेट ऑफ AI फीचर्स हैं और वो काम भी सही से करते हैं। अब ये तो थी अच्छी बात, अब इनके नेगेटिव्स पे नजर मारते हैं। पहली मेरी सेम शिकायत है जो पिछली बार थी कि इन्हें अपने मिड रेंज फोन्स में परफॉर्मेंस को सॉर्ट करने की थोड़ी ज्यादा जरूरत है। एक्सिनोस वाली चीज उतने अच्छे से काम नहीं कर रही। मतलब A55 जैसे फोन्स अपने प्राइस पर ऑफलाइन में भी कम ही जस्टिफाई करते हैं एंड इवन फ्लैगशिप्स में भी कैमरा वगैरह इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि मैं खुद S24 Ultra तब से यूज कर रहा हूँ जब से आया है एंड इसके कैमरा ने मेरी एक्सपेक्टेशंस को उतने अच्छे से मीट नहीं किया, क्योंकि ये फ्लैगशिप्स में एक ही कैमरा सेटअप को 2 साल से चला रहे हैं। पर एक बात ये भी सच है कि अबव 70 के मार्केट में लोग सिर्फ एप्पल या सैमसंग को ही लेना पसंद करते हैं। तो अब ये चाहे इनोवेट करें ना करें, लोग इनके फोन लेते जरूर। अब ब्रांड वैल्यू ऑब्वियसली इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, बट फ्लैगशिप्स ये बनाते भी अच्छे हैं। बस मिड रेंज को थोड़ा सॉर्ट करने की जरूरत है, वो आई होप 2025 में हो जाएगा। अगला नंबर है एप्पल का, क्योंकि एप्पल सभी ब्रांड्स की इंस्पिरेशन जो है। पर देखा जाए तो इंस्पायर करने के लिए इनके पास अब कम ही चीजें बची है, क्योंकि स्मार्टफोन वाले एरिया में एप्पल साल में 2 ही चीजें नहीं करता है, एक नया iOS वर्जन और एक नया आईफोन। और आपको भी पता होगा कि इन दोनों के साथ इस साल क्या हुआ है। iOS पहले बहुत ही ज्यादा स्टेबल हुआ करता था, लेकिन अब पता नहीं उसको किसकी नजर लगी है, अब इनके पास स्टेबिलिटी है ही नहीं। iOS 18 was full of bugs just like 17 which was just like 16। एंड इवन स्टेबिलिटी को साइड में भी रख दें तो iOS 18 के फीचर्स भी लोगों को उतने पसंद नहीं आए। ना तो लोगों को थीमिंग ऑप्शंस पसंद आए, although I like this dark one, और ना ही लोगों को नई वाली फोटोज ऐप पसंद आई। एंड दूसरी चीज ये बनाते हैं आईफोन, एंड इस बार ये डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि मैंने एक भी बंदा नहीं देखा जिसको इनोवेशन के नाम पे दिया हुआ ये कैमरा कंट्रोल का बटन यूजफुल लगा हो। सेकेंडली, आप 2024 में एक 80,000 का फोन 60 हर्ट्ज पे बेच रहे हो। अब ये चीज बोलने का भी मन नहीं करता। भाई तुमको 120 नहीं देना, मत दो, 90 दे दो, कुछ तो दे दो। और इनका साल का सबसे बड़ा फेलियर रहा एप्पल इंटेलिजेंस, क्योंकि जिस चीज के बेसिस पे ये अपनी 16 सीरीज को बेचने निकले थे वो पूरे तरीके से आई ही नहीं है। और जिनके पास आई है वो भी कह रहे हैं कि अभी ये बहुत पीछे है। और सिर्फ कंज्यूमर्स ही नहीं, ये कहीं ना कहीं एप्पल को भी लगता है कि वो AI की रेस में 2 साल पीछे है। तो हाँ, भले ही हमारे देश में ये फोन बहुत ज्यादा बिके हों, लेकिन जिन्हें जानकारी है उन्हें ये पसंद नहीं है। अब एप्पल का पता नहीं, लेकिन लोगों को वीवो बहुत पसंद आ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से वीवो ने पूरे मार्केट को कैप्चर कर रखा है एंड जिस तरह का काम ये कर रहे हैं, मार्केट इनका होना भी चाहिए, क्योंकि इनके पॉजिटिव्स काफी सारे हैं। क्योंकि इन्होंने हर सेगमेंट में, चाहे वो 10,000 हो या 1 लाख, एक आधा फोन तो लॉन्च कर ही रखा है। बट सिर्फ लॉन्च से कुछ होता नहीं है, क्योंकि लॉन्च तो रियलमी ने भी बहुत कुछ कर रखा है। तो वीवो की अगर आप प्राइस टू वैल्यू देखो तो Y सीरीज को छोड़ के इनके ऑलमोस्ट सारे फोन ही अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। एंड इवन iQOO में भी पिछले 2 साल से iQOO 12 एंड iQOO 13 चीपेस्ट परफॉर्मिंग फ्लैगशिप्स बन के बैठे हैं। एंड इनका iQOO Neo 9 Pro अंडर 40,000 में मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था। और अगर आप फैन बॉयज की तरह अंधे नहीं हो तो वीवो की X सीरीज अब बेस्ट कैमरा सेंट्रिक फोन बन चुकी है। आप कोई सा भी रिव्यू उठा के देख लो, X200 Pro की फोटोज बहुत ही तगड़ी हैं। अब देखो, मोस्टली चीजें पॉजिटिव है, बट ऐसा भी नहीं है कि नेगेटिव है ही नहीं। जैसे कि ये ऑफलाइन में अपनी Y सीरीज के फोन्स बेचते हैं, जिनकी स्पेक्स एंड वैल्यू के हिसाब से उनकी कॉस्ट 10,000 होनी चाहिए, लेकिन ये 15-20 में बेच देते हैं। तो भले ही ऑफलाइन है, लेकिन ये हरकत इनकी ठीक नहीं है। और जो चीज इनके फ्लैगशिप्स को फ्लैगशिप बनने से रोकती है वो है इनका सॉफ्टवेयर, जो कि अगेन जैसा 10,000 में है वैसा ही 1 लाख में है। I mean, फन टच नीड्स अ कंप्लीट रिवैम्प, क्योंकि UI का विजुअल अपील ही इतना अच्छा नहीं है। इनकी सक्सेस के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। अगले ब्रांड की बात करने से पहले, अगर आप टेक ट्विटर में थोड़े एक्टिव हो तो आपने ये अकाउंट जरूर देखा होगा। ये हमारे एक मित्र अमन भाई का अकाउंट है, जो स्मार्टफोन और टेक से रिलेटेड बहुत कुछ पोस्ट करते हैं। लेकिन इसके अलावा ये अपनी TIA डील्स के लिए बहुत फेमस है, यानी कि इनके पास आप सेकंड हैंड फोन्स और सील्ड पैक फोन्स बहुत अच्छे प्राइसेस पे खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। और इनका सेटिस्फैक्शन रेशो भी बहुत अच्छा है। और अगर आपको इनसे सर्विस लेते टाइम किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आए तो आप पर्सनली मुझे DM करना, मैं रिजॉल्व करा दूंगा। बाकी इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस और डील्स वाले व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ,
आप खुद से भी चेक कर सकते हो। अगली बात करते हैं Xiaomi की, क्योंकि इनका हाल थोड़ा अजीब सा ही है एंड मोस्टली बुरा ही है। पहले Redmi को देखते हैं, क्योंकि Redmi के अंडर सिर्फ नोट सीरीज आती है और नोट सीरीज अब ओवर प्राइस्ड हो चुकी है एंड ये लोगों को अब उतना प्लीज भी नहीं करती। Redmi Note 10 सीरीज के बाद से इनकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब चलो प्राइसिंग बढ़ी है समझ आता है, लेकिन फोन के स्पेक्स भी तो उस हिसाब से बढ़ने चाहिए। इसका सबसे बेसिक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो Redmi Note 13 Pro Plus में UFS 3.1 आता था एंड अभी वाले 14 Pro Plus में 2.2 कर दिया है। प्रोसेसर की परफॉर्मेंस भी सेम है, MediaTek 7200 एंड Snapdragon 7S Gen 3, जबकि इस प्राइस में इनसे बहुत बेटर स्मार्टफोन्स अवेलेबल है एंड वो अपग्रेड भी हो रहे हैं। अब Xiaomi अपने अंडर दो फ्लैगशिप्स भी लाता है, Xiaomi 14 एंड 14 Ultra, और दोनों ही अच्छे फोन्स हैं। बट जितना ये फ्लैगशिप प्रॉमिस करते हैं उतना ये डिलीवर नहीं कर पा रहे। जैसे इनकी जो लाइका वाली पार्टनरशिप है, उन फोटोज का जो आउटकम है वो अभी भी थोड़ा पीछे है। ऊपर से आपके एक 70,000 के फोन में 3-3 महीने तक अपडेट नहीं आते, तो उसको आखिर फ्लैगशिप कहीं कैसे। तीसरा बचता है पोको, एंड चाहे इस बार इन्होंने जितने भी फोन्स निकाले हैं वो अच्छे हैं, चाहे वो Redmi के रीब्रांड ही रहते हैं, बट अच्छे हैं। क्योंकि पोको ऑफलाइन सेंट्रिक नहीं है तो ये प्राइसिंग थोड़ी अच्छी रख लेते हैं, इसलिए वो अच्छे खासे बिक रहे हैं। तो सिर्फ एक पोको है जो प्रॉपर्ली सॉर्टेड है, क्योंकि Redmi में तो शायद इन्होंने वो रूट ले लिया है कि ऑफलाइन में जाके महंगा फोन बना देंगे और उसमें सस्ते स्पेक्स डाल के बेच देंगे। और ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि Xiaomi ग्लोबल और चाइना में इतने सही प्रोडक्ट्स लेके आता है, लेकिन इंडिया में सब बिखरा पड़ा है। और बिखरने की बात कर ही रहे हैं तो आखिर Realme को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। एक टाइम था जब Xiaomi और Realme की पूरी टफ राइवलरी चलती थी, लेकिन अब दोनों को ही नहीं पता कि उन्हें क्या करना है। Realme के हाल तो ऐसे हैं कि अगर इनके पॉजिटिव्स होंगे भी तो भी दिखेंगे नहीं, क्योंकि ये साल में 30-40 फोन्स निकाल देते हैं। और आयरनी ये है कि इनका हर एक फोन एक दूसरे का खुद ही रीब्रांड है। फॉर एग्जांपल Realme 13 Plus और Narzo 70 Turbo। पर बात रीब्रांड की भी नहीं है, एक ही फोन दूसरे प्लेटफॉर्म पे दूसरे नाम से अलग प्राइस पे बिक रहा है। फॉर एग्जांपल Realme 13 Plus और Narzo 70 Turbo एक ही फोन है, बट एक जगह ये 15,000 के आसपास मिलता है और एक जगह ये अबव 20 के भी मिलता है। लेकिन साल के लास्ट में आते आते इन्होंने एक सही काम किया था, और वो था इनका GT सीरीज को वापस लेके आना। बट इतनी केपेबल सीरीज में भी इन्होंने कमियां छोड़ दी, क्योंकि इस 55,000 के फोन के फ्रंट कैमरा में 4K रिकॉर्डिंग नहीं है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और ऐसी एक दो कमियां और है। और इसी चक्कर में iQOO 13 के आते ही GT 7 Pro की रेलेवेंसी खत्म होगी, क्योंकि iQOO आपको बहुत ज्यादा दे रहा है और ये फोन चाइना के कंपैरिजन में इंडिया में 15-20 हजार महंगा है। तो अब जब आप इतना प्रॉफिट कमा ही रहे हो तो थोड़ा बहुत आफ्टर सेल्स में भी डाल दो, क्योंकि इनका हाल भी आफ्टर सेल्स में खराब ही है, पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। सॉफ्टवेयर में भी ये अपडेट से ब्लोटवेयर और गैम्बलिंग एप्स को पुश कर देते हैं और 6-6 महीनों बाद नार्जो जैसे फोन स्लो भी होने लग जाते हैं। तो Realme इस चीज का प्राइम एग्जांपल है कि दुनिया भर के फोन्स लॉन्च करने से कुछ नहीं होता अगर आप उनको सपोर्ट ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम Realme के बहन भाई जो मर्जी मान लो उसकी बात कर लेते हैं, OnePlus। सबसे पहली चीज, नो डाउट इनका OnePlus 12 बहुत ही अच्छा फोन है और इन्होंने इस साल बजट में भी Nord 4 जैसे डिसेंट ऑप्शंस दिए हैं। पर पिछले कुछ टाइम से इन्हें प्रीमियम ब्रांड से नहीं बल्कि ग्रीन लाइन ब्रांड के नाम से जाना जाने लगा है। अब ऐसे तो ग्रीन लाइन, मदरबोर्ड डेड, पूरा आफ्टर सेल्स, 3 मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से इनकी सेल्स काफी डाउन चली गई है। बट चलो ये तो क्वालिटी कंट्रोल के इश्यूज हैं और ये तो लगभग सभी ब्रांड्स में है। पर गलत बात ये है कि ये लोग फॉल्स इंफॉर्मेशन भी देते हैं, जैसे कि OnePlus 12 बार में UFS 4.0 प्रॉमिस करके 3.1 देना, eSIM मेंशन करके उसे बाद में वापस हटा देना। अब ये चीजें तो कस्टमर्स के साथ में हुई है, लेकिन ऑफलाइन रिटेलर्स भी इनसे परेशान होकर इन्हें बॉयकॉट करने पे तुले, क्योंकि ये मार्जिन्स देते नहीं है और इन्होंने पहले के अपने ड्यूज भी क्लियर नहीं किए। ये सारे तो इनके नेगेटिव्स थे, लेकिन इनका सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि साल खत्म होते होते इन्होंने ग्रीन लाइन वाले सभी फोन्स के लिए लाइफ टाइम वारंटी अनाउंस कर दी है और इंडिया में आफ्टर सेल्स के लिए इन्होंने 6,000 करोड़ प्लस का इन्वेस्टमेंट भी किया है। अब ग्रीन लाइन की लाइफ टाइम फ्री वारंटी से अच्छी चीज तो OnePlus ने सालों से कुछ नहीं करी। और ये जो आफ्टर सेल्स वाली 6,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, इसका क्या आउटकम निकलेगा ये तो हमें थोड़े टाइम बाद ही पता चलेगा जब एक्चुअल में आउटकम निकलने लगेंगे। लेकिन ऑब्वियसली बात है, अगर इतने पैसे लगा रहे हैं तो कुछ तो पॉजिटिव निकलेगा। बट अभी के लिए इनका फोन रिकमेंड करने में थोड़ी झिझक होती है। आई होप 2025 इनके लिए एक कमबैक ईयर बने। अब आ जाते हैं इन सब के पापा ओप्पो पे। सबसे पहले तो मुझे इनके पोर्टफोलियो का हाल खुद ही समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये करना क्या चाहते हैं, क्योंकि इंडिया में इनके ढंग के वैल्यू फॉर मनी फोन्स कम ही दिखेंगे। क्योंकि F27 Pro Plus को इन्होंने मशीन में धो दिया है और अच्छा किया जो धो दिया, और मुझे एड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस चीज से है कि अगर किसी का फोन ये सब करके खराब हो गया तो उसे वारंटी नहीं मिलेगी। और फिर इनकी Reno 12 जैसी सीरीज भी अपने प्राइस पे खुद को इतना अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर पाती। बट बात ये
ये भी है कि इन्होंने ऑनलाइन तो अपने फोन्स बेचने नहीं है, ऑफलाइन में ये सब दिखा के फोन बड़े आराम से बिक जाते हैं, तो धंधा चल रहा है। हालांकि एक पॉजिटिव चीज जो ओप्पो ने करी है वो है इनकी फाइंड एक्स सीरीज का इंडिया में रिटर्न। एंड ये रिटर्न दिखने में काफी सही लग रहा है क्योंकि ये फोन्स बहुत प्रॉमिसिंग है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कैमरा। और इन फोन्स की प्राइसिंग भी इन्होंने ठीक ठाक ही रखी है, ओवर प्रीमियम नहीं ले। और दूसरी चीज जो इनकी बहुत अच्छी है वो है आफ्टर सेल्स, और उसमें ये अभी नंबर 1 भी आए। और इस चीज को मैंने प्रॉपर्ली टेस्ट भी किया, या तो वीडियो आ गई होगी या आने वाली है। और ये कलर ओएस में भी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, जैसे रिसेंटली इन्होंने एनिमेशंस में एप्पल को भी पीछे कर दिया है, which is a big deal। अब इन्हीं के खून से निकली एक और कंपनी देख लेते हैं, नथिंग। देखो जब से ये आए हैं इनके हर प्रोडक्ट की हाइप नेक्स्ट लेवल रही है, लेकिन हाइप से प्रोडक्ट नेक्स्ट लेवल नहीं होता। सबसे पहले तो लोग इन्हें इनकी नई अप्रोच और यूआई के लिए बहुत पसंद करते हैं, जो कि कंपैरेटिवली एक नए ब्रांड के लिए कर पाना बहुत अच्छी बात है। दूसरा, इन्होंने 15,000 में 2024 का वन ऑफ द बेस्ट फोन लॉन्च किया है, CMF Phone 1। मैंने इसे रिव्यू भी कर रखा है एंड ये सही में बहुत अच्छा फोन है। और इनका Phone 2A भी काफी ज्यादा बिका है, इश्यूज थे लेकिन फिर भी वो फोन बिका है। अब वो इतना ज्यादा बिक गया है तो इनको लगा Phone 2A पे पूरे तरीके से कैपिटलाइज करते हैं, और इन्होंने पूरे साल फिर Phone 2A ही बेचा है, क्योंकि बाद में इन्होंने 2A Plus बनाया और वो अपने प्राइस के हिसाब से महंगा था, तो वो बिका नहीं जितना Phone 2A बिका था। ऊपर से इनकी एक बड़ी दिक्कत है कि ये नया फोन लॉन्च करते ही अपने पुराने फोन को थोड़ा भूल सा जाते हैं। CMF फोन के आते ही अपने फ्लैगशिप Phone 2 को अपडेट देना भूल गए थे, और अभी तो पोर्टफोलियो बहुत छोटा है, बड़ा होगा तो आई होप ऐसी चीजें ना हो। अब आ जाते हैं इस साल के वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड्स पे, जो कि है मोटोरोला। पिछले साल इनके यूजर्स की कंप्लेंट रही है कि ये लोग अपडेट्स और कैमरा में थोड़ा सुधार करें, और ये बहुत ही जेन्युइन शिकायत थी। और इस साल इन्होंने ऑलमोस्ट 50-60% सुधार कर भी दिया है। इनके आप इस साल के फोन उठा के देख लो, मोटो एज 50 नियो, 50 अल्ट्रा सीरीज अपने प्राइस पे बहुत अच्छी चीजें ऑफर कर रहे हैं, और स्पेक्स के साथ कैमरा और बाकी सारी चीजों पर भी काम हुआ है, क्योंकि एक बजट फोन में IP68 वायरलेस चार्जिंग मेटल फ्रेम ऐड करके देना अपने आप में एक बहुत अच्छी कोशिश है। बट इतना सब देने के कारण कई बार ये लोग स्टोरेज पर कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, और उस चक्कर में कुछ फोन्स में जैसे कि Edge 50 Pro में लैग जैसे इश्यूज आने लगे। बाकी इनका जो अपडेट वाला सीन है वो पहले से बेटर होता दिख रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी पैचेस तो आ रहे हैं, लेकिन बग फिक्सेस थोड़े कम है, तो इसको अकाउंट में लेना पड़ेगा। और इनकी बजट वाली G सीरीज अभी थोड़ी और बेहतर हो सकती है। बेहतर होने से याद आया, एक ब्रांड है जो बेहतर हो ही नहीं पा रहा है, और इनको लेके प्रॉब्लम्स और फीडबैक के पहाड़ लगे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं ऑनर की। जब से ये मार्केट में आए हैं, इनके फोन्स लॉन्च प्राइस को कभी जस्टिफाई नहीं कर पाए। अब आप ऑनर 90 देख लो, लॉन्च हुआ 40,000 का, X9B 26,000 एंड ऑनर 200 Pro 58,000 का। चलो एक बार को मान भी लेते हैं कि आपके फोन्स इस प्राइस पे अच्छे हैं, लेकिन कंपटीशन के फोन्स आपसे ज्यादा अच्छे हैं, और इनके अपडेट्स का समझ नहीं आता क्योंकि अपने 58,000 रुपीज के फोन में 2+3 का अपडेट प्रॉमिस कर रहे हैं। वैसे तो लॉन्च प्राइस पे इनके कोई फोन ले नहीं रहा, बट अगर किसी ने ले भी लिया तो आफ्टर सेल्स कहाँ है? एक फोन को ठीक करने में इन्हें 1.5 से 2 महीने लग रहे हैं, क्योंकि इनके पास पार्ट्स नहीं है। तब तक बंदा क्या करेगा? और क्योंकि इनके फोन की लॉन्च प्राइसिंग सही नहीं है, तो 2-3 महीने बाद इनके फोन आधे दाम पे मिलने लगते हैं। ऐसे बनेगी ब्रांड वैल्यू। बेसिकली इन्हें 2 साल हो गए हैं और इनसे अभी तक कमबैक ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि इन्हें सब कुछ ही फिक्स करने की जरूरत है। लेकिन एक ब्रांड और है जो पहले इस हालत में था, बट उन्होंने कुछ चीजें तो फिक्स करी हैं। हम बात कर रहे हैं गूगल की। सबसे पहले तो इन्होंने इंडिया में अपनी मार्केटिंग को इंप्रूव किया है, जिससे कि लोग अब जानने लगे हैं कि अच्छा गूगल के फोन्स भी आते हैं। दूसरा, इन्होंने पिक्सेल्स को इंडिया में बनाना शुरू कर दिया है, ताकि ये मेक इन इंडिया के अंडर आके इंसेंटिव्स का बेनिफिट उठा सके। बस अभी तक इनसे इतना ही हुआ है। अब नेगेटिव्स बताता हूँ। गूगल के फोन्स बहुत अच्छे होते हैं, बट इंडिया में ये इनिशियली बहुत ही महंगे लॉन्च होते हैं, और फिर कुछ टाइम बाद इनका फोन 10-20% कम प्राइस पे मिलने लग जाएगा। तो आखिर कोई शुरू में क्यों लेगा? अगली दिक्कत है टेंसर, क्योंकि पिक्सल 9 सीरीज एस्थेटिक्स, कैमरा, AI फीचर्स के हिसाब से बहुत सही है, लेकिन टेंसर इनकी सबसे बड़ी टेंशन बना हुआ है। हालांकि उसके हाल भी अब थोड़े फिक्स हो रहे हैं, लेकिन जब तक सिचुएशन पूरी कंट्रोल में नहीं आती तब तक इनको रिकमेंड करने में थोड़ी झिझक होती है। अगला हमारा भारतीय ब्रांड है लावा। तो इस साल लावा थोड़ा शांत रहा। जैसे पिछले साल इन्होंने अग्नि 2 से आग लगा दी थी, इस बार ये उतने मजे नहीं दे पाए। और ये चीज मैंने आपको पिछले साल भी बताई थी कि इनके फोन स्पेक्स के हिसाब से बहुत सही वैल्यू देते हैं। जैसे अग्नि 3 को देख लो, ये फोन फीचर्स एंड लुक्स वाइज पूरा Xiaomi 11 अल्ट्रा जैसा दिखता है। तो अब इस फोन का डिजाइन तो बढ़िया हो गया, और इस प्राइस पे ये लोग बहुत सही वैल्यू भी ऑफर कर रहे हैं। बस इनको थोड़ा प्राइस ब्रैकेट को भी एक्सपेंड करना चाहिए, जैसे अगर ये 30K तक जाएंगे तो और बढ़िया होगा। और हल्का सा कैमरास पे भी काम होना चाहिए। यूआई वगैरह तो बिल्कुल सॉलिड है, लेकिन एक बजट ब्रांड है जिसका यूआई बिल्कुल भी सॉलिड नहीं है, और वो है इन्फिनिक्स। क्योंकि भले ही इनकी 0 सीरीज और GT20 Pro जैसे फोन्स अपने प्राइस पे सही वैल्यू देने लगे हैं, जैसे पहले Realme, Redmi दिया करते थे, लेकिन कैमरा और सॉफ्टवेयर पे इनको ध्यान देना होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो इनका बहुत ही बदनाम है। अब जितना मैंने आपको बताया सिर्फ इतना
काफी नहीं है और सारी कंपनीज पता नहीं कैसी कैसी चीजों के लिए बदनाम रहती हैं। अब पूरी स्टोरी सुनने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हो। साल की आखिरी वीडियो है, बहुत मुश्किल से बन रही है, सो मेरा अब हो गया है। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट ईयर। बाय बाय।